हाँ, ओम शांति। बाप दादा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 99 की मुरली है। शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। शिव बाबा के अवतरण की एक और मुरली। ठीक है ना, यही वाली है ना। हाँ जी दीदी, यही है। हम्म। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्राम का विशेष दिवस है। जब बाबा सालिग्राम बोलते हैं तो वो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर बहुत सुंदर सुंदर से होते हैं। वो ऐसे लगता है ना, उस शिवलिंग के आसपास रखे हुए हैं। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। क्योंकि देखो, शिव जयंती भी चलती ही है, पूरा एक महीने तक चलती रहती है। हर रोज कहीं ना कहीं झंडे लगते रहते हैं। तो मुरलियां भी हमारे पास ऐसे ही रोज आ रही हैं। और बच्चे कहते हैं हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जा सकता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। स्वीकार करें सभी। बाबा शाबाश दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच गई है। कैसे पहुंचती है? भावनाओं के रूप में, संकल्पों के रूप में, इमोशंस के रूप में। आवाज नहीं पहुंचती बाबा के पास, भावनाएं पहुंचती हैं। बाप दादा इतने सब बच्चों को, सालिग्रामों को देख यही खुशी के दिल के गीत गाते हैं। वहां सिकिलते बच्चे, वहां वहां लाडले बच्चे, वहां। क्योंकि बाबा तो सूक्ष्म वतन में है, आवाज तो वहां है नहीं। तो सूक्ष्म वतन से बाप दादा दादी के तन द्वारा हमको क्या कह रहे हैं, और वो आवाज हम तक कैसे पहुंच रही है? तरंगों के रूप में। वहां लाडले बच्चे, वहां वहां अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वहां। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं। क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो। और आगे आगे भी भाग्यवान रहेंगे, अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। यानी भाग्य हमारा हमेशा ही चमका हुआ रहेगा। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। तो आधा कल्प तो सतयुग और त्रेता अमर वरदानी रहेंगे भाग्यवान के। और उसके बाद भी ये भाग्यवान भव का वरदान चलता रहेगा। हम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे जो बड़े बड़े ऊंच पदों पर। उस समय पद कौन से होते हैं? राजा के, मंत्री के, साहूकारों के, और बड़े बड़े गुरुओं के, शिक्षकों के। ये सारे पद होते हैं उस समय। वैद्यों के। ये सारे देवकुल की आत्माएं ही ग्रहण करती हैं।
क्योंकि बाबा ने कहा है आप हीरो पार्टधारी हो। तो अंतिम जन्म तक भी आप भाग्यवान आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो कि मैं भाग्यवान हूँ, या लगता है नहीं मेरा तो भाग्य बहुत खराब है? अगर आप गहराई से देखो ना, पीछे जाकर देखो, तो आपको लगेगा आप बहुत भाग्यवान हो। लगता है किस किस को ऐसा लगता है कि मैं भाग्यवान इस जन्म में भी हूँ, अंतिम जन्म में भी? तेरा हाथ उठाना। किस किस को लगता है मैं भाग्यवान हूँ? परिस्थितियों को देखकर नहीं, परिस्थितियों के पीछे क्या राज है। कई बार थोड़ा पीछे देखो ना तो पता चलता है, अच्छा बहुत अच्छा हुआ। सुनीता बहन, बहुत बढ़िया। बाकियों को नहीं लगता? लगता है दीदी बहुत भागवान आत्मा है। इतने दुख होते हुए भी अगर ये लगता है ना, ये दुख भी जो है ना, इनके पीछे भी कोई ना कहीं सुख छुपा हुआ है, तो पता चलेगा मैं भाग्यवान सचमुच में हूँ। क्योंकि कई बार ये मुसीबतें ही आपको बाबा के घर तक लेकर आती है। कई बार ये बंधन भी आपको ऊंचाई पर चढ़ा देते हैं। तब आपको पता चलेगा हम बहुत भाग्यवान हैं। सुना होगा ऐसे जो बिल्कुल मुक्त आत्माएं हैं, वो कहती हैं आप तो बहुत अच्छे हो, हम तो इतना कर नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं बाबा को। बाबा बांधेलियों का देते हैं ना उदाहरण, आप बहुत अच्छा कर लेते हो। तो हर प्रकार से हर कोई भाग्यवान है। और जिन्हें बंधन नहीं है, उनके पास ऐसी परिस्थितियां हैं जो उन्हें याद कराती हैं बाबा को। और कितने ही कर्म बंधनों से हम छूट जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाबा ने दे दिया है। स्मृति का श्रेष्ठ तिलक कौन सा? मैं कौन हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। कौन कौन से सोमान आ गए इस पैराग्राफ में, बताओ जरा। पहले ही पैराग्राफ में कितने सोमान आए हैं? मैं भाग्यवान हूँ दीदी। और वो अलौकिक बर्थडे मनाने वाली श्रेष्ठ राशि हम्म आत्मा जो आपके ऐसा साथ अलौकिक बर्थडे मनाने वाली हूँ जिसका बाप और बच्चे का एक ही दिन आता है। अखुट खजानों की मालिक हूँ, श्रेष्ठ स्मृतिवान हूँ, अविनाशी तिलकधारी हूँ। और क्या है? सालिग्राम आत्मा हूँ, जिसको भक्त पूजा करते हैं, वो हूं मैं। बाबा की वाह वाह की मुबारक प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, वाह वाह बच्चा हूँ। तलब तलब की न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। हम्म बाबा का सिकिलता बच्चा हूँ, लाडला बच्चा हूँ। मास्टर त्रिमूर्ति हूँ। मास्टर त्रिमूर्ति हो। हम्म तो आप सभी, सभी ओर, चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? जैसे कोई पूछता है ना, कितना प्यार करते हो, तो तुम ऐसे हाथ बड़ा करके इतना। और कोई कहता है आकाश से भी ज्यादा। ऐसे बाबा पूछ रहे हैं, सोचो एक पिता की भावना।
खुशी को माप सकते हो? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। ये अलौकिक खुशी है, नाप ही नहीं सकते। अगर आपको कहे कि सागर जितनी खुशी है, देखो बाबा को अपने सामने, देखो बाबा का चेहरा, बाप दादा का। जब बच्चों को प्यार करते हैं ना तो कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है? देखो, इस दुनिया का सागर और आकाश उतना, वो भी छोटा है। तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई मापतोल निकला ही नहीं है। अच्छा चलो आकाश कहोगे, लेकिन आकाश भी छोटा है, उससे बड़ा सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन से भी बड़ा परम धाम है। तो अगर कहोगे इतना आकाश जितना, तो वो तो छोटा है। तो बाबा कह रहे हैं इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। कितनी खुशी? सूक्ष्म वतन जितनी कि परम धाम जितनी? हाँ। एक पिता की भावना को सोचो, कितनी खुशी बाबा को हो रही है। सभी ने ताली बजाई, खुशी है? इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। सोचो बाबा तो फिर, बाबा को इतनी खुशी और इतना प्यार हमको इसलिए देते हैं क्योंकि बाबा को पता है मैं फिर अव्यक्त हो जाऊंगा और फिर ये मिलेंगे 5,000 साल बाद। पूरा कल्प तो हम आते ही रहेंगे धरती पर, भले ही पता हो ना हो। जीवन जिएंगे लेकिन बाबा तो सिर्फ संगम पर आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं खुशी है, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है। समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आ जाता है। और थोड़ा सा मुरझा जाता है तो क्या करते हैं? किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारा नहीं करते, लेकिन वे स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। हम्म? सोचो बाबा, बहुत सारे खिले हुए फूल हैं, रूहानी गुलाब। बाबा के सामने बगीचे में खड़े हैं बाबा, और इतने खुश, एक एक फूल को देख रहे हैं हाथ में लेकर। और जैसे ही बाबा हाथ में लेते हैं, फूल खिल उठता है। अध खिला था, बाबा का स्पर्श पाते ही खिल उठता है। और उसके बीच में, बूर के बीच में, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, मुस्कुराता हुआ। और बाबा दूसरे हाथ से मेरी पंखुड़ियों को स्पर्श कर रहे हैं तो मैं खिलखिला रही हूँ। बाबा का वाह बच्चे वाह हो रहा है, और मैं खिलखिला रही हूँ को कैसे देखेंगे? मेरी पंखुड़ियां घूम रही हैं, और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देने से जैसे मेरी गुलाब की सभी पंखुड़ियां झड़ गई, केवल बूर रह गया, आत्मा। ये 69 की मुरली में है ना, बाबा फूल देख रहे हैं, इतने प्रकार के फूल हैं। जो रियल गुलाब है उसे पकड़ते ही वो झड़ जाता है, संदेश में है। तो यानी जब आपकी संपूर्ण स्थिति हो जाएगी, यानी पूरा फूल खिल जाएगा, तो जैसे पंखुड़ियां गिर जाती हैं, ऐसे आपके भी सभी किनारे छूट जाएंगे, संपन्न बन जाओगे, आत्मा बस। तो बाबा कह रहे हैं खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा सा मुरझा जाता तो बाबा कहते वो स्वयं ही किनारे हो जाते। आज तो मनाने का दिन है ना,
मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। सोचो, मैं आत्मा रूहे गुलाब नाच रही हूँ, कैसे डांस होगा गुलाब का? हाँ? गुलाब का डांस कैसा होगा? रूहे गुलाब खुशी में नाच रहे हैं। पाँव से नहीं नाच रहे, डंडी नहीं, केवल फूल नाच रहे हैं। कैसा होगा बताओ? हम्म। शांति दीदी, जब हम्म। मैं खुशी में नाचूंगी रुई गुलाब बन के तो मेरी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। बहुत सुंदर। खुशबू फैल रही है। और क्या हो रहा है? रूहानी मस्ती में। रूहानी मस्ती को मुझे विजुअलाइज करना है। बाबा बस हमें फूल फूल ये देख रहे हैं। बाबा और मैं बस हाथ में हाथ डाल के नाच रहे हैं, बस और कोई दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल गुलाब आगे। के फूल के रूप में हो आप। बाबा किंग फ्लावर है और आप रूहे गुलाब हो। अब डांस करो गुलाब बनकर। हम्म। जी, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे बाबा के साथ। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूले, ये शब्द हैं, इन्हें रूप दो। बाबा के प्यार की हवा जैसे फूल हिलता है ना, तो बाबा के प्यार की हवा लग रही है हम्म। और फूल हिल रहे। इन्हें इन्हें जैसे शब्द है ना, इन्हें रूप देना है। मतलब इसको विजुअलाइज करना है। और कल ही विजुलाइज। सचिन भाई की क्लास में था ना, रूप, रंग, शब्द, स्पर्श, गंध, ये मतलब 5 एक चीजें। एक पंखुड़ी खिल रही है, हिल रही है बाबा के प्यार को हाँ महसूस हाँ। करने के अंदर ही अंदर इतनी झूम उसकी रही है, खुशबू खिल फैल रही है। रही है। इतनी खुशबू फैल रही उसका है। रूप कैसा है? रूहे गुलाब खिला हुआ। हाँ, एक एक पंखड़ी को जैसे बाबा हाथ लगा रहे हैं तो उसका इतनी रंग भी देखो। उसका रूहानियत आ रंग रही देखो। अलग अलग रंग के फूल हैं, कोई ऑरेंज कलर है। का है, कोई सफेद, पिंक कलर लाल, का है, पिंक, कोई पीला, वाइट कलर का है, वाइट। हाँ। येलो कलर का है। एक होता है येलो और ऑरेंज मिक्स आता है ना। हल्की हल्की हवा चल रही है, बाबा की खुशबू आ रही है, और बाबा नैनों से टहल रहे हैं, सकाश आ रही सहला है। तो वो सहला सकाश रहे हैं। लाइट के रूप में, हाँ, उसका विजन बनाओ, सकाश लाइट के रूप में हम फूलों पर पड़ रही है। और हल्का सा जैसे स्पर्श होने से थोड़ा सा हिलता है, पंखुड़ियां हिल रही हैं। इस पर बहुत पहले, उस समय जब निष्ठा बहन थी तब कमेंट्री कराई थी, मुझे वो मिलती नहीं है, ऐसे कहाँ ढूंढे। उसमें किनारी पर, हर पंखुड़ी की किनारी सिल्वर लाइनिंग, गोल्डन लाइनिंग की है। बाबा उसमें मेरा चेहरा चेहरा देख रहे हैं। मैं रूहे गुलाब हूँ, खुशबू लेते हैं मेरी। ऐसे सोचो, खुशबू ले रहे हैं सारे संस्कार, और जो मेरी सारे, जो मेरा पूरा चार्ट है, वो जैसे बाबा की खुशबू लेते ही बाबा ने पढ़ लिया। ऐसे एक एक आप रूहे गुलाब की खुशबू ले रहे हैं। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी अब नेश्ता दीदी क्लास कराते हैं? क्या? नेश्ता दीदी अब क्लास कराते हैं? नहीं मालूम, नहीं कराते, अभी तो नहीं करा रहे। कभी कभी। तो बाबा, तो बाबा कह रहे हैं, आज तो मनाने का दिन है, आज तो खूब खुशी से मन से नाचो गाओ। पाँव से नहीं, पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। इतने सारे 20,000 बच्चे, उस समय सोचो 5,000 है, सपोज 99 है ना, 99 में तो शांतिवन, हाँ, शांतिवन की मुरली है तो 20,000। तो अगर 20,000 आत्माएं अगर नाचने लगेंगी, पूरा हॉल बन गया तब तक, तो क्या होगा? लेकिन अब तो करती है, अब तो म्यूजिक चलता है मुरली के बाद में। मगर अब चीजें सारी मेंटेनेंस हो गई हैं, सारा कुछ, पहले थोड़ा इतना नहीं था।
लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। सारा बाबा का मतलब जैसे देखो बर्थडे पर सेलिब्रेशन होता है ना, ये मुरली सेलिब्रेशन के रूप में है। इसको सेलिब्रेशन के रूप में देखो। डांस हो रहा है, गीत बज रहे हैं, गुलाब खिल रहे हैं, बाबा भी डांसिंग मूड में है, जैसे पूरा मस्ती में है। बाबा को आपका मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है, सब देशों से आ रहा है। कैसे आ रहा है? जो जो निमित्त बन के आया है जिस जिस देश का, उससे आ रहा है बाबा को। मल्टीपल तरंगे पहुंच रही हैं बाबा को। बाप भी कहते हैं कि हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग माने जोड़। हिंदी में योग का सिनोनिम है जोड़। जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, जैसे धागे से धागा जोड़ा। और मैथमेटिक्स में भी, हिंदी का जो मैथमेटिक्स होता है ना, उसमें भी योग होता है। जिन्होंने करा है उन्हें पता होगा, योग करो लिखा जमा रहता है। जमा। जमा करो, हम्म, घटा करो, जमा करो, गुणा करो, मल्टीप्लिकेशन। हम्म, और क्या होता है? भाग करो, डिवाइड को बोलते हैं। तो हम्म। योग होता है जमा, दो चीजों को जोड़ना। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो, नाचते रहो। ये मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। हम्म। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है। सीजन, ये पूरा महीना सीजन चल रहा है ना। तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है? सहज है तो कंधा हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? बाबा सभा में पूछ रहे हैं। कभी कभी लगता है मुश्किल। कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाता है तो मुश्किल लगता है। गलियों में होता है ना, गलत गली पकड़ ली, या कोई जंगल में गुम गया, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा, भटक गया। पहले होते थे राजा गया भटक गया, अब तो सब जगह जीपीएस है, पहुंच जाओ कहीं पर भी। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। पहले राजाओं के पास जीपीएस था, उस समय भी वो, उनके पास कुछ ना कुछ रहता था मार्ग पता करने के लिए। निशान डालते थे लोग पेड़ों पर, जंगलों में। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो। कब बन जाते हैं क्षत्रिय? अभी एक दो दिन की मुरली में हमने पढ़ा है। कब बन जाते हैं क्षत्रिय? जब माया से हारने लगते हैं। युद्ध, युद्ध करने लगते हैं। और युद्ध कब करते हैं? कौन सा एक शब्द, शब्द कहें, अक्षर कहें, कौन सा? संडे की मुरली में था, बाबा मिलन की भी मुरली में था। क्रोध। नहीं, क्रोध क्यों आता है? क्रोध का कारण? व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। व्यर्थ, कौन व्यर्थ सा व्यर्थ? चलता है तो क्रोध आता है। व्यर्थ का बीज क्या है? ईर्ष्या। नहीं। क्यों शब्द दीदी, क्यों? 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 क्वेश्चन का मार्क। पाठ। का पाठ। 5 के। हाँ 5 के। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किसने, हम्म, ये जो का होता है ना, ये उसका व्यर्थ का कारण है। और व्यर्थ हमें ले जाता है जंगल में, उलझा देता है, जिसके कारण फिर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं।
और फिर क्रोध आता है। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना और झगड़ना। उनका काम ही यही है, वह तो मुश्किल ही होगा। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। जब बाबा मौज मौज की बातें कर रहे हैं तो इजी लग रहा है ना, कितनी इजी मुरली है, बाबा तो मौज ही मना रहे हैं, आगे बढ़ो। मगर ये मौज मनाना ये ही जरूरी है। जब मन आनंदित होता है तो एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी है आनंद की। उसमें भी उससे ऊपर अतीन्द्रिय सुख की, उससे भी ऊपर परमानंद की। सुख नीचे, खुशी उससे ऊपर, आनंद उससे ऊपर, अतीन्द्रिय सुख उससे ऊपर और परमानंद सबसे ऊपर, जिसको कहेंगे पराकाष्ठा। तो बाबा कह रहे हैं डबल फर्नेस सॉरी डबल फर्नेस मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में हो। वहां जाकर मूंज तो नहीं जाएंगे। मूंज ना माना कंफ्यूज होना। देखो आज की शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। इस एक दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, कभी व्रत नहीं रखा उन्होंने, भारत में ही मनाते हैं। अब देखो भारत में सभी धर्म वाले मनाते हैं, सिर्फ क्रिश्चियन का नहीं पता हमको, लेकिन सिख धर्म में भी मनाते हैं, मुस्लिम धर्म में भी मनाते हैं, व्रत करते हैं। भारत में ही मनाते हैं तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। सुना था आवाज आपने शिवरात्रि के दिन? कितने लोग, पूरा आवाजें आ रही थी मंदिरों से, कहाँ कहाँ से जागरण चल रहे थे। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कभी कच्चा भी है? कच्ची चीज अच्छी लगती है, फल भी होता है तो पका हुआ खाते हैं, पका हुआ सब अच्छा लगता है। तो व्रत क्या लिया? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? कौन सा दिया? पवित्रता का दीदी जी। नहीं होता है व्रत। क्रिश्चियन में लेंट में फास्टिंग करते हैं। लेंट क्या? अच्छा, नहीं होता, ओके। लेकिन मुस्लिम धर्म में तो बहुत रखते हैं, लेंट इज ए मंथ। अच्छा, उसमें रखते होंगे, लेकिन उसमें तो रोजे रखते हैं, वो तो हमने बहुत देखा है, तो सोचा हो सकता है उसमें भी। ओके। तो बाबा कह रहे हैं, कहा था, भारत में ही मनाते हैं। इस दिवस का महत्व है व्रत रखना है और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कभी? तो बाबा ने कहा पकी हुई चीज अच्छी लगती है। बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? संपूर्ण पवित्र भाव, याद है ना? बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माना सेलिब्रेट और ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा बाप समान आचरण करने वाला। तो दोनों ही है। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर बोल में जब हम बोलते हैं ना,
तो आवाज के साथ तरंगे निकलती हैं, आवाज में ही वो तरंगे मिक्स हो जाती हैं। और आवाज कहाँ से आती है? पहले संकल्प, फिर संकल्प शब्द बनते हैं और शब्दों में होती है तरंगे। तो अगर संकल्प प्योर है तो वो मिक्स होकर वाणी के द्वारा टच करता है सामने वाली आत्मा को। कब टच करेगा? जब आप उसे आत्मा देखकर बोलोगे। तो ये तो टचिंग आत्मा को होनी है ना, शरीर को थोड़ी होनी है। तो बाबा कह रहे हैं हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, तब कही जाएगी सच्ची शिवरात्रि। हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। यानी बाबा ने ऐसा करके दिखाया है। सोचो उनका हर संकल्प, हर बोल, तभी तो जो बोल थे बाबा के वरदानी होते थे, कुछ भी बोलते थे। तो वो आज भी बच्चे याद रखने, बाबा ने मुझे ये कहा था, वरदान दिया था। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं। क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। क्या कहा बाबा ने? अभी तक तो 1.5 पेज तक तो बाबा नाचना ही गाना कर रहे थे, मुबारक के गीत, दिल के गीत, कांध हिलाना। फिर बाबा की ये थोड़ी सजगता देने वाली मुरली आई है। ये हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? कौन सा व्रत लिया है? संपूर्ण पवित्रता। और उसमें क्या क्या पवित्रता के लिए कहा बाबा ने? हम्म हर क्या क्या बोल कर्म, पवित्र? हर बोल कर्म और में पवित्रता समाई हुई हो, हर बोल कर्म और संकल्प में। हम्म और कैसा फल अच्छा लगता है मीठा सभी को? फल, पका हुआ। पका हुआ। पक जाएगा तो अपने आप ही मीठा हो जाता है। कच्चा होगा तो कड़वा खट्टा होगा, कसैला होता है कोई कोई। तो बाबा कह रहे हैं हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज अब करना क्या है? रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। लास्ट में हम अमृत वेले का लिखेंगे। अपना मार्क्स तो आपको अपने आप ही बनना 100% है ना, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने कहा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। अपने आप को देखो कि आज के दिन क्या करा, संकल्प, बोल और कर्म में कितना परसेंट रहा। हम्म ये बाबा कह रहे चेक करो, संकल्प में कितना परसेंट पवित्रता रही, बोल में कितना परसेंट पवित्रता रही, और कर्म में कितनी परसेंट पवित्रता रही। चेक करेंगे ना? हम्म कैसे करेंगे चेक? कैसे करेंगे चेक? दीदी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज का मतलब तो अंदाज, वैसे परसेंटेज तो जितना वो जो लौकिक में होता है वो तो मार्क्स होते हैं ना, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स हाँ मल्टीप्लाइड बाय दीदी 100 तो वो तो परसेंटेज निकलती है। है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ का, दीदी पुरुषार्थ का कैसे निकालें?
दीदी लौकिक का तो पता है, लेकिन यहाँ कैसे ये निकाले वाला, वो समझ में नहीं आता है। अब वही पापा कह रहे हैं ना, 100%, यानी टोटल देखो, संपूर्ण पवित्रता। अब उसके एवज में ये तो एवरेज चेक होगा ना, एक एक संकल्प को काउंट तो कर नहीं सकते। तो वैसा परसेंटेज सोचो एक्यूरेट वाला वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ अलौकिक है। अंदाजे से चेकिंग है। सपोज करो पिछला कल का जो दिन गया, अब पूरा दिन को चेक करो। कहीं बीच में अगर मेरा मन गड़बड़ हुआ, कहीं नेगेटिव संकल्प चला, तो उसमें थोड़ा कम कर देंगे। थोड़ा कम कितना होगा, जैसे 100 है तो उसमें से कम कर दिया। बोल में हुआ तो और कम कर दिया। कर्म में आ गया तो ज्यादा कम हो गया। तो जैसे कर्म में सपोज आ गया तो मैं कितना दूंगी, माइनस में चला जाएगा। बोल में रहा तो फिर भी ठीक है, संकल्प में आया तो थोड़ा सा और। तो अगर 100 है, संकल्प में आया तो हम कितना करेंगे, कितना करोगे बताओ। सिर्फ संकल्प की बात कर रहे हैं, अभी बोल और कर्म का अलग अलग है। 90, अगर सिर्फ संकल्प में आया तो। नहीं, ये बहुत ज्यादा है, 90 तो बहुत अच्छा हो गया। पूरा दिन मतलब आप श्रेष्ठ ही संकल्प में रहे, मतलब साधारण भी संकल्प नहीं। भी हर बार तो ऐसे नहीं चलते हैं ना, हाँ, तो मतलब उसको कभी कभी ऐसे परसेंटेज, होता है। हाँ मतलब उसका बहुत पर, ऐसे होता है उस दिन तो मुझे लगता है 0 ही देना चाहिए, जिस दिन पूरा दिन अवस्था ऊपर नीचे होती है। अब बाबा ने देखो यहाँ ब्रह्मा बाप को बोला, ब्रह्मा बाप से अगर नाप कर देखो कि सारा ही समय बाबा का क्या था, कर्म और योग। मतलब हर बोल बाबा का क्या था, कैसा था, वरदानी। तो संकल्प कितने होंगे। तो मतलब बाबा वो संपूर्ण एक आत्मा है कि जिसके सारा ही दिन संकल्प श्रेष्ठ चल रहे हैं। तो अगर अपने को देखो, मेरे सारा दिन साधारणता में आए, तो हम क्या करेंगे, 20% या 30, इतना तो नहीं होता जीरो दे, क्योंकि बाबा के बच्चे मुरली भी पढ़ते हैं, मुरली श्रेष्ठ होती है और स्वमान में भी रहते हैं, तो जीरो तो नहीं करेंगे। 30, 30 तक आओगे। और अच्छे रहे, साधारण से थोड़ा ऊपर रहे, शुभ भावना शुभकामना रखी, 40%। मुरली का अध्ययन कई बार किया, 50%, क्योंकि संकल्प श्रेष्ठ चल रहे हैं ना ये। इसीलिए बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरलियों का चिंतन जितना करोगे, उसको ज्यादा पढ़ोगे, तो संकल्प वेस्ट नहीं होंगे। दीदी तो ओम उसको तो, शांति। हम्म 1970 की मुरली में अभी मैंने पढ़ा कि बाबा ने हम्म कहा कि हमेशा यह चिंतन करो कि व्यर्थ चिंतन करेंगे तो त्रेता में जाएंगे, शुभ हम्म संकल्प करेंगे तो सतयुग में जाएंगे। तो अपने आप हम्म संकल्प का टेंशन बढ़ जा रहा है। हाँ, अभी हम्म। देखो 3-3 4-4 मुरलियां, पहले एक मुरली मुश्किल होती थी, वंस इन ए वीक पढ़ते थे। अभी हम 92 93 की पढ़ रहे हैं, और सचिन भाई की क्लास में 70s की चल रही है। तो शायद आप लोग भी पढ़ ही रहे होगे, और पढ़ना चाहिए। हाँ, कोई सचिन भाई की मुश्किल क्लास चीज में। नहीं है, कोई हम्म। मुश्किल चीज नहीं है। और वो जैसे स्पीड रीडिंग की बात करते हैं, तो करके देखा, स्पीड रीडिंग भी हो जाती है। हाँ जी। अब अगर आप इसको पढ़ के दोबारा पढ़ो, ए नहीं, एक होता है आनंद लेके पढ़ना, वो थोड़ी उसमें कमी लगती है। वो हमें लगता है जैसे हर चीज का आनंद लेके पढ़ना है, वो एक बार पढ़ना जरूरी है। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, 70s की मुरली भी पढ़ने में, फिर उसके बाद आप स्पीड रीडिंग करोगे तो हो जाता है। दीदी कुछ ना कुछ पॉइंट याद रह जाते हैं, हमने चेक किया है उसमें। हाँ हाँ देखा हाँ, ना, हो जाता स्पीड है, रीडिंग में भी हो जाता मतलब है। हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, हो जाता ज्यादा है। तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे कर रहे हैं ना, तो पॉइंट्स हम्म याद रह जाते हैं उसमें थोड़े थोड़े। कल भी थी ना 70s की मुरली, दो थी। दो पढ़ने को, हर रोज दो दो पढ़ना है। अब वो हर रोज अगर दो दो पे आ गए और एक ये भी पढ़ रहे हैं, सोचो तीन ये तीन तो अभी मुरलियां और एक। दूसरा चरण है ना दीदी, 4 चरण है। हाँ, तो उसमें तो हाँ फिर 4 4 भी पढ़ेंगे अभी आगे तो। और एक साकार मुरली भी पढ़ते, सोचो 4 मुरलियां भी पढ़ रहे हैं हम। हाँ, तो उसको 5 दे दी डायग्राम। जाएंगी तो वो भी पढ़ेंगे। हाँ और सभी हम्म। अपनी सेवा भी करते हैं, अधिकतर तो वहाँ पे रेजिडेंट हैं, हाँ, मधुबन कल भी रेजिडेंट। हमारे झंडा था पूरा सेंटर में, वो सेवा भी करी, और वो वाली दो मुरलियां भी पढ़ी, और उसका होमवर्क भी लिखा, और ये वाली मुरली भी पढ़ी, इसका भी करा, साकार मुरली भी पढ़ी। वो करने के बावजूद भी हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है, उन्हें हमसे जो नहीं हो सकता। हाँ,
वो जो चार्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं ना दीदी, उन्होंने हम्म, बताया माइंड मैपिंग चार्ट बनाओ, तो उससे बहुत हम्म, जल्दी पॉइंट आंखों के सामने हम विजुअलाइज करके लिखने की जब आदत, तो मुरली अपने आप रिवाइज होती है और उसको हम माइंड मैपिंग, यूज, हाँ हाँ। माइंड माइंड मैपिंग ये तो बहुत हम सुंदर जैसे बताया। लौकिक में भी करते थे ना, लौकिक हाँ में जी, करते हाँ। हैं, एक पॉइंट रखते हैं साइड से, सारे निकाल लेते हैं, ट्री सब हाँ, ट्री बनवा देते हैं। एक बार यहाँ पर भी ट्री बनवाया था, जैसे एक बीज है बस बस। तो उसको हाँ, ट्री के रूप में आप करते जाते हो, उल्टा ट्री ऊपर की तरफ चलता है। अब ये सब करने वाली चीजें हैं कि करें और लिख के शुरू करें। दीदी आज तो तो लोकेशंस और भी बढ़ा दी, जैसे कल तक 40 थी ना, आज मैंने सुबह 15 मिनट 50, सुना तो हाँ लोकेशंस 50 और भी कल ही बढ़ कर गई दी आज। थी। हाँ 50 कल ही कर दी थी। आज और भी बढ़ा कल रहे हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा है, कुछ कुछ लोकेशंस नहीं उसमें हो बहुत अच्छी सकता है, लिखी है। हो रहा है, वो हो रहा है जिस हिसाब से कर हाँ, रहे हैं ना, वो आसानी हाँ। से हो, स्कूल जैसे कॉलेज पेट्रोल पंप पेट्रोल का पंप। अलग अलग अनुभव, जैसे अब हम लौकिक में कहीं कहीं भी जाते हैं ना, बैंक में जाते हैं, एटीएम हम्म, में जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, स्कूल वही के आगे सारी से चीजें ली निकलते हैं, है ना, हाँ तो वो हाँ। सारा कुछ ना, जैसे उस दिन बोला कि स्कूल के आगे से निकलो तो ये सोचो कि वहां पे दौड़ रहे साकाश हैं। दो, स्कूल के आगे, स्कूल के आगे से निकलते हुए साकाश दो, कि हम्म, मैं विद्या की देवी हूँ, ऐसे करके। और पेट्रोल मगर पंप ये भरवाते सारी समय कि मूल्यं तो कैसे याद रखी जाएंगी? चलो आज का याद हो गया, कल का याद हो गया, मगर जो 10 दिन पहले याद किया था वो। लेकिन ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक लगी कि हमारा मन हाँ स्टोरीज को ज्यादा कैच करता है। हाँ, स्टोरीज को। स्टोरीज जो को। स्टोरी बनाई इन्होंने, प्रेसिडेंट की हाँ, स्टोरी बताई थी कि हाँ, वो तो प्रेसिडेंट बहुत सारे अच्छी 10 के थी। 10 हाँ, 10 के 10 जो है सुने, वो 1 मिनट में याद हो गए। हाँ जी। तो स्कूल्स में ना आजकल ऐसे चल रहा है, वैदिक वैदिक हाँ, मैथ्स इसी तरह से पढ़ाया जाता है, वैदिक मैथ है और दूसरी पढ़ाइयाँ हैं, अभी ये शुरू हो गया है। बहुत सारे स्कूल्स में स्टोरीज के मुआफिक बच्चों को इस तरह से कहानियां और दीदी जब सुनाई हम जाती अब हैं। क्लास में मुरली सुनते हैं ना सुबह, अब जैसे 7 बजे सुनेंगे, तो भी हम्म, अब हम वहाँ पे वो लोकेशंस पे चले जाते हैं, जैसे मन मन में ही लोकेशंस पे चले, जैसे जैसे शांति हम्म, वहाँ पे स्तंभ पे हिस्ट्री ये हॉल में भी सोचा। चले जाते हैं, बाबा के कमरे में भी चले जाते हैं, क्वेश्चन आंसर के समय, मतलब सब कुछ ऐसे माइंड में चल रहा है थोड़ा थोड़ा। हंड्रेड हाँ तो परसेंट तो नहीं ये कर रहे इसलिए लेकिन। क्यों, हाँ इसलिए क्योंकि ना हम कई बार बच्चे क्या होते हैं, मुरली सुनते सुनते रोज एक ही चीज सुन रहे हैं, आधे पता नींद में झूम रहे हैं, आधे तो माइंड को क्या चाहिए, एक्टिव कैसा रहे वो। तो बाबा कहते हैं ना, हाँ काम दो उसको। जी। तो ये काम ऐसे है। लग रहा है कि विजुअलाइजेशन पावर बढ़ गई है वो सुनने से हाँ ना, अब हाँ। जैसे ये भी सुन रहे हैं ना, तो साथ के साथ कुछ ना कुछ विजुअलाइज जहां जहाँ करने का होता है वो कर लेते हैं, जैसे उस दिन हम हम्म। बात कर रहे थे, वो तराजू का हमने कर लिया, और कई चीजें ऐसे हम्म। साथ के साथ कर लेते हैं। अब जैसे बाबा गुलाब देख रहे थे तो ये हाँ विजन आ जी। जाएगा, बाबा हाँ, गुलाबों ये को विजन देख रहे हैं, थोड़ा जल्दी आने लग खिल गया। रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये पूरा विजन हो गया, आज बाबा ने इस पर देखा। तो ये यही है। और वास्तव में यही तरीकों से ना, जैसे अमृत वेला भी कराते थे, तो यही तरीका बाबा ने, मतलब वो उस समय तो खैर ये सारी चीजें उसमें नहीं थी, लेकिन ये अलौकिक, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी उसको विजुअलाइज कर लो, कुछ किसी भी चीज को आप अलौकिक कर दो, तो ये वो योग में भी काम आती है सारी ये चीज। लेकिन जो हमारे पीछे अमृत वेला भी हुए थे ना दीदी, अभी हम्म, एक तो अभी साइलेंट हुआ, इससे हम्म, पहले जितने 2-3 अमृत वेला के जो हमारी भट्टी चली थी, उसमें भी सब हम्म, बहुत नया नया सब कुछ था, जो आपने हाँ करवाए थे ना। तो उसी तरह, उसी वजह, उसी से होता है। हाँ आपका जी। मन और बुद्धि को एकाग्र करो और कुछ ना कुछ हाँ, विजन्स, जब तक आप विजन में लेकर नहीं आओगे ना, शब्द खाली रहेंगे तो उसमें अनुभव नहीं होते हैं। हम बोल रहे हैं, मैं ये जा रही हूँ, ऊपर से आ रही हूँ, किरणें पड़ रही हैं, इसको आप खाली बोल रहे हो, और एक इसको विजन्स के साथ देख रहे हो, कलर दे रहे हो, वही तरीका है करने का। तो कोई कहता है भाई आप इतना कैसे करा लेते हो, तो इसमें कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है। उसको खुद करने की कोशिश करे, और उसमें जैसे अब ये सपोज करो हम गुलाब को देख रहे हैं, तो गुलाब को मूविंग, जैसे स्टिल पिक्चर नहीं देखेंगे, उसको मूविंग पिक्चर देखे, जैसे हिल रहे हैं, खुशबू आ रही है, जैसे उन्होंने कहा ना, रूप रस स्पर्श गंध ये सब मिक्स कर दो उसमें। यानी आप उसको मूविंग देखो, वीडियो के फॉर्म में देखो, आप उसको पिक्चर के फॉर्म में नहीं देखो, तो वो आपके लिए एक योग हो जाएगा।
दीदी बचपन में जैसे ऐसे लिखते थे ना, मान लो एक पंखे पे ऐसे लिखना है या एक बुक पे ऐसे लिखना है या एक कहते थे ना रेल का सीन, भाई उसका एक ऐसे बनाओ। तो इसी तरह से ये एक हमने इसको, एक फूल है उसको देख आजकल ये लिया। चीजें बहुत कम हो गई है ना। पहले करते थे, ड्राइंग होता था, अब ड्राइंग के कलर्स हैं, अपने आप आपको दे दिया, वो कर रहे हो। बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, अभी वो थोड़ा सा पीछे चली गई है। थोड़ा उसमें मटेरियल उसमें आ गए, बस सारा कुछ कंप्यूटर पे टाइप करना हो गया है। पहले लोग क्रिएट करते थे, कहानियां भी ना पहले अनुभव से सुनाते थे, तो वो चीज थी पहले। अब तो हमारी मुरली रह जाएगी, इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो बाबा ने कहा, तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है। परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाबा खुश है, तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखते हैं। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं। बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है, सभी हंस रहे हैं। तो बाप दादा भी, और सोचो जिस दिन बाबा देखे और हमने नहीं लिखा हो चार्ट अपना, तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का इसलिए नहीं सुनाते हैं, बच्चों को डांट पड़ेगी ना फिर, इसलिए आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना और दृढ़ संकल्प करना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति, कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग, किस संकल्प शक्ति का, पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प शक्ति। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना 100% और विश्व के प्रति करना है, उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ले होता है। पवित्र संकल्प और संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। तो क्या अफर्मेशन होना चाहिए, मैं शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प सकारात्मक स्वमानधारी करने वाली आत्मा हूं। ये लिखवाया हुआ है ना पहले। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बाबा मानते हैं तो हमें भी मानना है ना। इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो, बचाओ इसको। आज के देखो, इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, मुझसे श्रेष्ठ संकल्प निकल रहे हैं। तो अपने को देखो जैसे आकारी रूप में हूं, और मुझसे किरणें, लाइट की किरणें, उन किरणों के स्थान पर शुद्ध संकल्प निकल रहे हैं। संकल्पों को कैसे देखेंगे, शब्दों को लिखा हुआ देखो, जैसे पीस, PEACE, पीस निकल रहा है, दूर तक जा रहा है। हैप्पीनेस, HA ऐसे करके देखो, SS तक ये शब्द निकल रहे हैं, अक्षर, पूरा पूरा वर्ड निकल रहा है। आनंद, उनको लिखा हुआ देखो। शांति, खुशी, पवित्रता, संभाव, दुआएं, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता है, कर सकते हैं ना। तो क्या हो गया, मन और बुद्धि, विजन वीडियो की तरह चल रहा है। चला कि नहीं चला। चला दीदी चला। एक है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, एक है उस शांति को देखना। कैसे, जब तक अब उसको देख लिया, अब वो क्या है, एक विजन बन गया, एक योग बन गया। ये संकल्प योग में परिवर्तित हो गया। मैं शांत हूं, तो शांति को, खाली किरण को नहीं, शांति को लिखा हुआ जब हम देख रहे हैं ना, और वो शब्द निकल रहे हैं,
बुद्धि से, मन से, तरंगों के रूप में। तो वो क्या हो गया, विजन के साथ जुड़ गया। थॉट एंड विजन मेक्स योग। दो चीज जुड़ गई ना, मन और बुद्धि, इसे योग कहते हैं। दो चीजों को जोड़ दो। जो शब्द सुन रहे हैं, ये पूरी मुरली योग है। एक एक शब्द को आप विजन में ले आओ, ये भी एक कला है। उतने तक पहुंच जाओ तो योग ही योग है। टाइम हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही आश है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट को बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या हुआ, कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है, आपको कोई नुकसान है क्या? भय है, क्या होगा क्या होगा? आपके लिए तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? तो बाबा कह रहे हैं, अगर जरा सा भी भय या घबराहट होगी, क्या हो गया, कैसे, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इफेक्ट आ जाएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000, आपको क्या है, होने दो, खेल होने दो। यानी जो हो रहा है, लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे, फसा, होने दो ना। आपको कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो, मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। कोई पूछते हैं बाबा से 99 में क्या होगा, बाबा कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। सीधा सा बोल दिया बाबा ने। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, खूब सफाई करो। 99 में शायद उड़ीसा में यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया था। सुनामी तो शायद 2006 में आई थी, 99 में यहाँ आया था बहुत बड़ा तूफान। जो उड़ीसा के उन्हें पता होगा, 99 में आया था। अंजलि बहन 99 में आया था। हाँ जी आया तो दीदी, था। जी 99 में आया था दीदी। हाँ जी साइक्लोन दीदी, आया था, सुपर 99 साइक्लोन। अक्टूबर को हुआ था। है ना, सुपर साइक्लोन आया था सुपर यहाँ पर साइक्लोन, हाँ जी उड़ीसा में। दीदी, हाँ जी। हाँ हाँ आया था। 99 में उसी की बात देखो, देखकर शब्द से पता चल जाता है। बाबा कह रहे हैं ना, कल मुरली में कहा था खूने खून तो नहीं होगा, तो यानी कि कुछ दंगे हुए हैं आतंक के। यहाँ बाबा कह रहे हैं प्रकृति को आह्वान आपने किया, यानी कि कुछ तूफान आया है। तो बाबा ने कहा ना, आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, खूब सफाई करो। उसका लंबा लंबा झाड़ू दिया है उसको। झाड़ू यानी सब हटा दो यहाँ से, तो यानी तूफान आया है। तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वे सफाई कराएगी तो आपको हलचल क्यों हो रही है? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ, प्रकृति का खेल देखते रहो, घबराना नहीं। ऑपरेशन चल रहा है आपके सामने, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। होने दो, हवा आ रही है आने दो, तूफान लग रहा है लगने दो। ऐसा है, सोच में पड़ जाते हैं। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा क्लियर रखना। क्यों, क्या मैं बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं। तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो साधन निकले वे नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। होता है ना। ऐसे समय में बाबा की मदद क्या होती है? बाबा की टचिंग, इधर चले जाओ, वो करो, उधर बैठ जाओ, ये ऐसे आती है।
यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। देखो बाबा वो दे रहे हैं यहाँ पे, सचेत कर रहे हैं, यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। सोचो मैं इसे सोचकर अगर कुछ ऐसा होगा ना तो मैसेज कर दूंगी आई एम इन प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, ये सब फेल हो जाएंगे, मोबाइल गिर जाएगा, कोई छीन लेगा, फिर क्या करोगे? कई एप्स ऐसे निकलते हैं ना, आप अलर्ट कर देना, क्या होगा कोई मोबाइल छीन ले तो, पानी में गिर जाए, तूफान आ जाए, किसको आधार बनाना है? कॉर्डलेस को। कॉर्डलेस क्या है? श्रेष्ठ संकल्प बाबा से टचिंग। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन। अब तूफान आया, कहाँ चलेगा वहां पे नेटवर्क? जैसी भी परिस्थिति होगी बहुत स्पष्ट और जल्दी काम में आएगा, लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आवे, तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी, करेगी, बाबा कह रहे हैं। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प किया, इकोनॉमी का अवतार बनना ही है। ये सब संकल्प बाबा बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं क्या करना है, चाहे संकल्प में, बोल में, साधारण कर्म की इकोनॉमी, इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राज। वर्तमान समय में सच्चाई सफाई की आवश्यकता है। आज के दिन कहना नहीं, लेकिन आज के दिन कहना नहीं था, बाबा ये समझानी देनी नहीं थी, बाबा बस खुशी खुशी में नाच रहे थे, लेकिन बाबा ने कह दिया क्योंकि बच्चों से प्यार है। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं, मेरे समान बन जाओ। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं, इस समय भी चल रही होगी। कब की है ये मुरली? फरवरी 93 की 99 फरवरी। 93 की व्यक् व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है, ऐसे समय व्यक्तियों की भी हलचल है, कुछ बहुत कुछ हुआ भी होगा, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? कौन सा है? भ्रिकुटी अशरीरी तक। बनना। और हाँ, अशरीरी बन, बाबा के दिल में बैठ जाओ, गोदी में बैठ जाओ बस। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते, इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर देते हो, परम धाम। बुद्धि को ले चलो, बैठ जाओ बस, वापस। इसको कहा जाता है साधना, ड्रिल। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को, सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थित में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाबा खुश हो रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं। प्यार के सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक मुबारक मुबारक। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको मुबारक, कितनी मुबारक दे? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। वरदान है, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भाव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भाव। जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहे कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है,
इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है और जो नई दुनिया लाएगा, यह आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भाव। अब इसका विजन बनाना, आप क्या बनाओगे, टाइम नहीं है। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। विश्व के प्यारे यानी ग्लोब पर बैठा हुआ देखो अपने सिंहासन पर, विश्व का प्यारा। और क्या होता है, देवता। सारी आत्माएं फूल चढ़ा रही है। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। जिन्होंने बाबा को अपना बनाया सब पूजनीय बन गए ना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो ये अमृत वेले का जो लिखवाया था, इसको एक पढ़ देते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ। इसको लिख लेना सभी। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मैं उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ और श्रेष्ठ सोमानों में स्थित हो जाती हूँ। मैं पूरा समय सजग रहती हूँ और नई नई अनुभूतियों से स्वयं को भरपूर करती हूँ। बाप दादा के साथ नई नई अनुभूतियों से स्वयं को भरपूर करती हूँ। ठीक है, जिनको अमृत वेला अभी भी कठिनाई हो रही है, वो सुबह और शाम ये केवल 5 संकल्प लिखे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दीदी बात ना बोली थी हमने, तुमने जाकर भेजी थी दीदी हिंदी में। हाँ हाँ, कल भेजा है ना, होमवर्क जो भेजा है उसमें देखो आप। हाँ देख लेंगे दीदी, कल टाइम नहीं मिला सुनी थी। हाँ, उसमें भेजा है कल, हाँ ठीक है। ओम पढ़ शांति। लेना, क्या लिखा भेजा हुआ है। दीदी आपने? जी बोल रही थी आप। अमृत वेले के 5 संकल्प हैं, हाँ उन्हें अच्छा, लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।